नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। गोवर्धन पूजा कैसे करें, इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गोवर्धन पूजा किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से भगवान की आराधना करनी है, आज इसी को लेकर बातचीत होगी। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, हमेशा की तरह ज्योतिष आचार्य और टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी मौजूद हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद। रंजना जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि गोवर्धन पूजा किस तरह से करनी है। जी हाँ, हम देखते हैं कि जहां दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस की चहल पहल हर मार्केट में दिखाई देती थी, हर शहर, हर कस्बे, हर जगह इसी तरह की चहल पहल होती है। और दिवाली के 2 दिन हम देखते हैं कि जो वातावरण है वो एकदम कृष्णमय हो जाता है। सब तरफ हम देखते हैं गोवर्धन पूजा की हलचल हो जाती है और हर प्रकार से सब लोग बहुत ही ज़्यादा हर्षित रहते हैं, बहुत खुश होते हैं और बहुत ही खुशी के साथ हम वो गोवर्धन पूजा को मनाते हैं, अन्नकूट का त्योहार मनाते हैं। और इससे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो इसमें कहा जाता है कि जो ब्रिजवासी हैं वो इंद्रदेव की पूजा की पूरी तैयारियां कर रहे थे और ऐसे में देखते हैं कि जितने भी अपने सामर्थ्य अनुसार उनका प्रसाद बना रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। तो ऐसे में कृष्ण जी ने अपनी मैया यशोदा से पूछा कि आप क्या कर रही हैं। तब उन्होंने बताया कि वो इंद्रदेव की पूजा करने लगे हैं, क्योंकि इंद्रदेव जो हैं वो हमें वर्षा देते हैं और वर्षा से हमारा अन्न भी होता है और हम सब लोग खाते भी हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं हमारी गायें जो हैं उनको भी हरी हरी घास खाने को मिलती है। बिल्कुल। ऐसे में कृष्ण जी ने कहा कि देखिए, जो इंद्रदेव हैं वो तो घमंडी हैं और वो तो हमें कभी दर्शन भी नहीं देते, और जो हमारी गैया हैं वो तो गोवर्धन पर्वत पर वो चरती हैं, तो हमको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो सब लोगों को ये बात समझ में आई, तो सब लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। ऐसे में जो है इंद्रदेव बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा करनी आरंभ कर दी। वर्षा बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वो बाढ़ का स्वरूप लेने लग गई। ऐसे में कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली के ऊपर उठा लिया और उन्होंने सबको, जितने भी वहां के ब्रिजवासी थे, उनको सबको बोला कि इसके नीचे आ जाइए, इसके नीचे आश्रय ले लीजिए। सब लोग अपने जीवों के साथ, अपने जीव जंतुओं के साथ वहां पे आ गए। गाय, भेड़, बकरी सब लोगों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने आश्रय ले लिया। ये देखकर इंद्रदेव और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने जो वर्षा है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ऐसे में कृष्ण जी ने फिर सुदर्शन चक्र को कहा कि ऊपर से जो है आप जो वर्षा है उसको आप नियंत्रित कीजिए, और उसके साथ साथ ये भी बताया है वासुकी नाग को कि आप एक मेंढ बना दीजिए ताकि जो उसका पानी है वो गोवर्धन पर्वत की तरफ ना आए। 7 दिन तक इंद्रदेव ने बहुत ही ज्यादा मूसलाधार वर्षा आरंभ की। 7वें दिन तक इंद्रदेव समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो कि इस पर्वत को उठाकर खड़े हुए हैं। ऐसे में वो ब्रह्मा जी के पास गए और जब उन्होंने वहां पर जाकर उनसे पूछा, तब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि ये तो कृष्ण जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, जो स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार है। ऐसे में इंद्रदेव का जो अहंकार है वो खत्म हुआ और वो कृष्ण जी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी और उनसे वर्षा को भी रोक दिया। और हम ये देखते हैं 7 दिन बाद कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को नीचे उतारा। इंद्रदेव बहुत ही ज्यादा, उनको लगा कि बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। अहंकार उनका चूर चूर हो गया था और उसके बाद उन्होंने सब प्रसाद करना शुरू कर दिया। और 7 दिन तक लोगों ने, हम देखते हैं, ठीक से खाया नहीं था। तो जितना भी सामान था खाने का, हर चीज को अच्छे से मिलाकर उन्होंने एक प्रसाद शुरू किया जिसको कि अन्नकूट कहते हैं। तो इस दिन से ही हम देखते हैं अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है और हर प्रांत में जितने भी पूर्व थे इसमें अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है और बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसके बाद इसी का आरंभ हुआ। बिल्कुल आयना जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है, आप जिस तरह से लगातार जिक्र कर रही हैं कि गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, अन्नकूट पूजा ही क्यों कहा जाता है? और अगर हम अन्नकूट पूजा कर रहे हैं यानी कि अन्नकूट, तो इसमें अन्न का तो सबसे ज्यादा महत्व रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अन्नकूट इसलिए क्योंकि देखिए जो एक तो ये है कि गोवर्धन पूजा में जो भी लोग थे उसके नीचे 7 दिन तक उन्होंने भी अच्छे से खाना नहीं खाया था। उसके बाद हम देखते हैं जितना भी खाने का सामान था, जितने भी तरह की सब्जियां थी, फल था, जितने भी तरह की दालें थी, जो भी चीजें उनको मिली वो सब कुछ को मिक्स करके उन्होंने एक खिचड़ी के समान बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और वो
उनको सबको दिया। और इस दिन हम कहते हैं कि जो 56 भोग हैं उसका भी हम देखते हैं कृष्ण की जब पूजा करते हैं तो उनको अर्पित करते हैं। वो उसके अंदर भी यही बात मानी जाती है कि इतने दिन तक किसी ने नहीं खाया तो जो जो सामान है उसमें 56 भोग बनाकर उनको प्रसाद के स्वरूप में उनको अर्पण करते हैं। और अन्नकूट में भी हम देखते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होता है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के फल हैं, हर प्रकार के सामान होता है, सब्जियां होती हैं, हर प्रकार की चीज इसमें हम मिलाकर बनाई जाती है। तो उसका जो स्वाद ही बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही सुंदर होता है। और जो भी लोग अन्नकूट का बना रहे होते हैं वो हम देखते हैं बहुत ही खुशी से आनंद पूर्वक बनाते हैं। तो उसका जो अंदर की उनकी ऊर्जा होती है वो भी प्रसाद में आ जाती है। तो हम देखते हैं ये जो त्योहार है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ अच्छे से मनाया जाता है। बिल्कुल अनिना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। जब दीपावली इतने अच्छे तरीके से मनाई जाती है और ये तो उससे अगले दिन है तो गोवर्धन पूजा कितनी अच्छे तरीके से मनाई जाती है। मैंने ये भी देखा है कि लोग जो हैं वो मंदिरों में जाकर गोवर्धन पूजा करते हैं। हालांकि कई लोग अपने घर में भी गोवर्धन पूजा जिस तरह से करते हैं, गोबर से जो है भगवान की आकृति बनाते हैं। तो किस तरह से गोबर से आकृति बनाई जाएगी? और हमने ये भी देखा है कि जब गोबर से आकृति बनाई जाती है उसमें अन्न के भी दाने होते हैं। जी हाँ, देखिए गोवर्धन पूजा के दिन क्योंकि हम देखते हैं सारी गायें सब वहीं होती हैं, तो हम ये देखते हैं कि गोबर के साथ जो है एक पर्वत के समान आकृति बनाई जाती है। उसके अंदर हम देखते हैं कि दिए भी जलाए जाते हैं और उसके बाद आसपास लोग 7 बारी परिक्रमा करते हैं। और हम ये देखते हैं कि परिक्रमा करते हैं उसको यही मानते हैं कि ये गोवर्धन पर्वती है। कई जगह पे लोग गोबर के उपले बनाते हैं, कंडे बनाते हैं, उससे भी आजकल हम देखते हैं कि पर्वत बनाते हैं, उसमें भी दिए जलाते हैं और आसपास भी दिए जलाते हैं। और उसमें हम देखते हैं सब लोग उसकी परिक्रमा करते हैं और खूब खुशी से नाचते हैं, झूमते हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। और इस दिन हम देखते हैं गौ माता की भी बहुत पूजा की जाती है। बिल्कुल। और गौ माता की हम देखते हैं कि इस दिन जो है गौ माता को अच्छे से नहलाते हैं, उनको लाल कपड़ा ओढ़ते हैं, उनको तिलक करते हैं, उनकी आरती करते हैं और अच्छे से उनको फल और सब्जियां खिलाते हैं, हरा चारा उनको खिलाते हैं, उनकी साथ परिक्रमा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि हम देखते हैं इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हम देखते हैं गौ माता का अगर हमको आशीर्वाद मिले तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए कल्याणकारी माना जाता है। इसलिए इस दिन गाय की पूजा का करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। उनको अच्छे से जाके जो पूजा करते हैं उससे उनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ भगवान ये भी हमें बताना चाहते हैं कि हम चाहे कितने भी तीर्थ कर लें, चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लें में अगर हम जीवों की से दया नहीं रखेंगे तो ये सारी पूजा पाठ हमारे तीर्थ सब माना भी जाता है कि गौ माता में ही सभी की जो देवी देवताएं हैं वो वास करते हैं। रंजना जी, आप लगातार बता रही हैं जिस तरह से, तो गोरक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं? हिंदू धर्म में तो सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। जी बिल्कुल। देखिए गौ रक्षा है वो हमारे धर्म की रक्षा है। जो अगर हमारे धर्म की रक्षा होगी तो हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी, और अगर हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी तो हम देखते हैं हमारा जो मेन समाज है, जो हमारी मेन संस्कृति है, उसकी रक्षा होगी। क्योंकि अगर राष्ट्र की संस्कृति जो कि हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा अच्छे से होगी तो हमको बहुत ही ज्यादा गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। हमको हर जीव से प्यार करना चाहिए, गौ माता से भी जरूर करना चाहिए। जितना हम आदर सम्मान इनका करेंगे उतना ही अच्छा होता है। हम देखते हैं बचपन से अगर किसी की माता का निधन भी हो जाए तो गौ माता ही उनको पालती है, अपना दूध देके उनको पालना शुरू करती है। इसलिए जो ये हम देखते हैं कि ये एक जानवर होकर भी इनको माता का दर्जा मिला हुआ है। इसके पीछे भी देखिए हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा इनको हम मान सम्मान देना चाहिए हमको, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सबके लिए अच्छे से, क्योंकि जो गाय का दूध होता है इसमें बहुत ही ज्यादा हमको पौष्टिक होता है, इससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलता है। हर प्रकार से गौ माता की जितनी हम सेवा करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। हम ये देखते हैं कि उनकी अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे समृद्धि के द्वार अवश्य खुलेंगे। आप करके तो देखिए, बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल अनिना जी, आपने सही कहा। हिंदू धर्म में तो गौ माता की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और साथ ही गो रक्षा जो है इसका विशेष महत्व भी माना जाता है। और हमने ये भी देखा है कि गौ माता को चारा है, गुड़ है, ये खिलाने के लिए लोग स्पेशल गौशाला तक जाते हैं। देखिए कृष्ण जी की पूजा गाय के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि उनका तो नाम ही है गोपाल। जो गाय के पालन करते हैं तो इनका नाम ही है गोपाल। तो उनकी पूजा विफल होती है अगर हम गाय की सेवा ना करें, उससे वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं
नहीं होते। इससे जरूरी ये है कि हम जितनी भी गाय की पूजा करेंगे, जितना भी उनको हम देखते हैं रोटी और गुड़ रोज हमको उनको गाय को देना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जब ये कई बार हमको कहीं दिखते भी हैं तो ये हमको से कुछ भी नहीं मांगते, खाली 2 रोटी या गुड़ देते हैं। कुछ खाने को अगर दे देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। बिल्कुल हिना जी, आप 56 भोग का जिक्र कर रही थी कि 56 जो भोग हैं वो भगवान को लगाए जाते हैं। आकृति बनाकर सबसे पहले तो भोग लगाया जाता है और फिर उसके बाद जो लोग वहां पर माथा टेकने के लिए आते हैं उन्हें वो थोड़ा करके प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जी हाँ, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और हम ये देखते हैं कि ये जो 56 पकवान है, ये जब हम उनको भेंट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद सबको देते हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं जितनी भी आप कृष्ण जी की इस दिन पूजा करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ भी मिलता है। कहा यह भी जाता है कि आज के दिन अगर आप कृष्ण जी की जब पूजा करें तो उनके सामने अगर आप शंख के अंदर पंचामृत बनवा के उसके अंदर डालकर और उसमें चावल डालकर तुलसी जी डालकर उनको अगर आप अर्पित करेंगे तो इससे जितने लोगों में थोड़ा सा संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आ रही हैं वो इनकी खत्म हो जाती हैं। इससे इनको आप वो अर्पित करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये मंत्र करना चाहिए, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गते। इस दिन से अगर आप ये मंत्र 108 बार उच्चारण करके इसको अगर आप 45 दिन करेंगी तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपके घर में भी किलकारियां होंगी। तो जरूर करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो ओम क्लीम ओम ये भी अगर आप करेंगे 11 दफा, इससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इसको हम अगर प्रतिदिन करना होगा 108 बार कर सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। संतान उत्पत्ति की जो भी दिक्कतें हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है अगर आप इस दिन 5 गोमती चक्र लें, 5 कौड़ियां लें और 5 चांदी के सिक्के इनके सामने रख के आप इनकी पूजा आराधना करें। उसके ऊपर अच्छे से रौली लगाएं, चावल लगाएं, उनका तिलक लगाएं, हल्दी लगाएं। उसके बाद इसको पूजा कर अर्चना करने के बाद इसको आप अपने तिजोरी में दूसरे दिन रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध के। इससे आपकी कोई भी अगर आर्थिक स्थिति की दिक्कतें होंगी वो भी आपकी खत्म हो जाएंगी। और इस दिन ये भी कहा जाता है कि जितने लोगों को जितनी कन्याएं हैं उनकी अगर विवाह में थोड़ा सा विलंब आ रहा है वो भी इस दिन अगर पूजा आराधना करेंगी। और इस दिन ये हम देखते हैं कि जो मंत्र है गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांतम सदरुलभाम, वो अगर ये मंत्र 108 बार करना आरंभ करेंगी, हम देखते हैं ये 5 दिन जो भी हम मंत्र बताएंगे आप करना शुरू करेंगे तो आप इसका खुद ही देखेंगे कि इन सब चीजों में कितना ज्यादा आपको कल्याण होगा, कितना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो जरूर आपको ये करना चाहिए। बिल्कुल हिना जी, अब बात कर लेते हैं क्योंकि आप लगातार बता रही हैं कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किस तरह से हम उपाय भी कर सकते हैं और क्या कुछ खास जो है गोवर्धन पूजा के दिन कर सकते हैं। तो तमाम जातकों को आप ये भी बताइए कि कार्ड्स के हिसाब से ये पूजा किस तरह से करनी है हमें। कार्ड के हिसाब से हम देखते हैं ये पूजा आराधना करना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए ये जो गोवर्धन पूजा है ये बहुत ही अच्छी साबित होगी और हर प्रकार से इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और आज का दिन अगर ये 2 रोटी और गुड़ अगर आप गाय को खिलाएंगे इससे बहुत ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आपको हम ये देखते हैं आज के दिन जो आप रंग पहनेंगी वो आप लाल रंग पहनिए, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए शुभ माना जाएगा। और आज का दिन हम देखते हैं गोवर्धन पूजा मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाएगी। बिल्कुल हिना जी, बात कर लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। और 2 नंबर वालों के लिए ये जो पूजा है वो किस तरह से खास रहने वाली है। 2 नंबर वालों के लिए ये पूजा बहुत ही अच्छी रहेगी क्योंकि ये शुक्र ये तो जो है ये चंद्रमा का नंबर है। और इस दिन वैसे कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा का हमको नहीं उनका दर्शन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, मगर इस दिन हम देखते हैं अगर आप दूध का दान करेंगे इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और दूध के साथ चीनी देंगे उससे और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 2 नंबर वालों के लिए आज के दिन अगर ये सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे और अगर ये दूध का दान करेंगे इससे इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी रहेगा। बिल्कुल हिना जी, अब बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों के लिए पूजा किस तरह से वो कर सकते हैं, क्या उपाय। 3 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं ये पूजा बहुत ही सुंदर होगी। और इस दिन हम देखते हैं जितना भी हो सके इनको अगर जैसे हल्दी की गांठ होती है इसको आप जरूर इसकी पूजा आराधना कीजिए। और इसकी पूजा करने के बाद ये जो हल्दी की गांठ है इसको लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपनी तिजोरी में रखेंगे उससे भी बहुत ज्यादा लाभ होगा। और कोई कन्या जिसका विवाह नहीं हो रहा तो वो भी 9 गांठ हल्दी की इनके सामने अर्पित करें, उनका आशीर्वाद लें और उनको फिर अपने जाकर अपने जो हम देखते हैं कि
अपने शयन कक्ष में रख लेंगी तो हम देखते हैं जब तक विवाह ना हो वहीं रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए शुभ साबित होगा। बिल्कुल है जी। अब बात करेंगे 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों के लिए गोवर्धन पूजा कितनी ज्यादा खास रहने वाली है, क्या उपाय कर सकते हैं? 3 नंबर वालों के लिए हम जैसे बताएं कि जो हल्दी की गांठ है उसकी आप पूजा करेंगे तो बहुत ज्यादा इनके लिए लाभ रहेगा। और इसके साथ साथ अगर ये चने की दाल का भी दान करेंगे उससे भी हम देखते हैं इनका दिन बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कर्क राशि 4 नंबर वालों के लिए है। 4 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं आज का दिन इनके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज का दिन अगर ये खीर का दान अगर करेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी साबित होगा। और आज के दिन अगर ये सफेद वस्त्र विधान करेंगे उसके लिए भी इनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है। बिल्कुल। उसके साथ हम देखते हैं 5 अंक वाले हैं। 5 अंक वालों के लिए भी आज का दिन हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर हम इनको साथ साथ इनको ये भी बताना चाहते हैं कि आज का दिन अगर ये जाकर गाय को अच्छे से खूब सारी घास खिला कर आएंगे तो या चारा खिला के आएंगे और इससे ये बहुत ही ज्यादा इनके लिए कल्याणकारी साबित होगा, क्योंकि गाय को चारा खिलाने से बहुत ज्यादा लाभ अवश्य मिलता है। और इनका जो रंग आज का होगा वो होगा हरा रंग। और इनका जो आज का दिन होगा इस हरे रंग अगर पहन के जाएंगे तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल रंजना जी। अब 6 नंबर वालों की बात कर लेते हैं। 6 नंबर वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं आज? 6 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं आज इनका दिन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। इनको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इनके दिन में थोड़ा सा परेशानी आई हुई है किसी कारणवश, उसके लिए हम इनको यही सजेशन देना चाहते हैं कि आज का दिन इनको श्री राम जय राम का मंत्र करना चाहिए। इससे इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा और हर प्रकार से इनकी जो भी तकलीफें हैं, दुख तकलीफें हैं, वो इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आज ये अगर फलों का दान करेंगे इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा। बिल्कुल अन्ना जी। बात करेंगे 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं? 7 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनके जो कार्ड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हम देखते हैं इनके व्यवसाय में इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इनको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जितने लोगों का क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और हम ये देखते हैं क्योंकि 7 नंबर शुक्र का नंबर होता है और शुक्र जो है वो गाय के साथ भी कनेक्टेड होता है। और हम ये देखते हैं शुक्र जो ग्रह होता है वो आंखों के साथ भी कनेक्टेड होता है। और जितने लोगों को आंखों की अगर तकलीफ है, रेटिना की तकलीफ है, उनको आज का दिन जरूर गाय की सेवा करनी चाहिए। जो गाय जहां मिट्टी होती है उसके माथे, उनके जो खुर हैं वहां जाके अपने माथे पर लगाएं। उससे हम देखते हैं कि इनकी जो भी तकलीफ होगी वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। आज जरूर गाय की सेवा करें, गाय के ऊपर अच्छे से हाथ फेर कराएं। और जितना भी आप हर शुक्रवार जाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, नहीं तो हर रोज भी अगर जाएंगे तो अगर आपकी आंख की कोई भी तकलीफ होगी बहुत जल्द आपकी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल है ना जी। बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं? 8 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनके भी कार्ड बहुत अच्छे रहे। कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा श्वास में दिक्कतें आ रही थी कुछ समय से, उसके लिए हम इनको यही सजेशन देते हैं कि जितना भी हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है कि गाय को आप रोज गुड़ खिलाना शुरू करें। ऐसे अगर आप इनको रोज गुड़ खिलाएंगे, साथ में थोड़ा सा काला तिल लगाकर गुड़ खिलाना शुरू करेंगे तो हम देखते हैं जो भी आपकी तकलीफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन के आप अगर पर्पल रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जितना भी आप जाकर गुड़ गाय को खिलाएंगे, साथ में उसमें काला तिल डालकर उनको अच्छे से खिला कर आएंगे गौशाला जाके, तो आपको बहुत ही ज्यादा गौ माता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल है ना जी। बात करते हैं 9 नंबर वालों की। 9 नंबर वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं? 9 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं जो कार्ड्स आए ये बहुत ही बेहतर है। हम देखते हैं कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं इसमें इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए जितना भी ये फलों का दान करेंगे इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। केले का दान करें, फलों का दान करें, इससे हम देखते हैं गौ माता भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। और इनको साथ साथ हम देखते हैं अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो कृष्ण जी भी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद हमें आपको अवश्य मिलेगा। बिल्कुल है ना जी। आपने इस तरह से बताया है कि गोवर्धन पूजा किस तरह से करनी चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गोवर्धन पूजा अपने अपने घरों में कीजिए और साथ ही गोवर्धन पूजा की विधि हमने आपको बताई है कि किस तरह से आप भगवान की आराधना कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहिए, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।